जय श्री राम दोस्तों। आज मैं शुक्र का सप्तम भाव में बैठे हुए, अगर किसी की जातक की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो उसको क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर वो एक फेम कलेक्टर के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से चतुर्थ है। तो चतुर्थ भाव लोगों के बीच में आपको कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि चतुर्थ भाव उसको दिखाता है और सप्तम भाव इसको दिखाता है कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं या आपकी उनके साथ इंटरेक्शन कैसे हैं। अगर ये दोनों अच्छे हो जाएं, चतुर्थ से चतुर्थ दोनों अच्छे हो जाएं, तो आपको ये अवश्य ही जीवन में फेम देगा। साथ ही साथ ये आपको जीवन में महंगी गाड़ियाँ या मतलब जो भी आप कह सकते हैं लग्जरी की चीज़ें हैं। शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि हवाई जहाज़, नौकाएं या मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों का कलेक्शन कर सकता है, क्योंकि वो फेम कलेक्टर, जिसके पास फेम होगा उसके पास बड़ी गाड़ियाँ ही हो सकती हैं। और कोई बहुत बड़ा अगर फेम होगा ज़िंदगी में तो वो हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर भी ले सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये फेम कलेक्टर है। परंतु यहाँ पर जब सप्तम भाव में शुक्र बैठता है तो ये उसी जातक को मिलते हैं जो हर समय अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट है, या इसको कह सकते हैं संतुलन या सामंजस्य की स्थिति को हैंडल करना जानता है। और डिप्लोमेसी उसका लाइफ का पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर वो डिप्लोमेट नहीं होगा तो उसको प्रोग्रेस करने में दिक्कत आएगी। हाँ, वो एडवाइज़र अच्छा होगा और काउंसलर अच्छा होगा, उसको दूसरों को एडवाइस देना अच्छा लगेगा। ये शुक्र के सप्तम भाव के सभी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। अगर उसको ये सब चीज़ नहीं मिलेगी तो उसकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखी है विशेष रूप से, सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति को अपनी लाइफ की हार्मोनी के लिए या अपने लाइफ की बैलेंस के लिए उसको छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक करना होगा। शुक्र जहाँ पर भी बैठता है वो आपको डिटेल ज्ञान देगा, आपको डिटेल्ड उस हाउस के कारक में आपको जाने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह गए तो आप डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए सप्तम भाव में बहुत जातकों को अर्ली शादी देता है, मैरिज बहुत अर्ली देता है। लेकिन क्योंकि आप संतुलन नहीं बनाते अपने पार्टनर के साथ या सामंजस्य नहीं बनाते हैं, तो वही कई बार आपने देखा होगा शुक्र सप्तम भाव में बैठ के अपने स्पाउस से सेपरेशन भी दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको स्पाउस अच्छा मिल रहा है, सुंदर मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसको लाइफ के साथ सेटलमेंट के साथ नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, तो आपको ये मैरिज में दिक्कत भी देते हुए दिखाई देगा। परंतु इसके साथ एक और चीज़ है कि भाई आपको फेम चाहिए, आपको अच्छा स्पाउस चाहिए, आपको अच्छी लग्जरी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी चीज़ों को जीवन में ओवरलुक करना सीखना होगा। जितना आप छोटी चीज़ों को ओवरलुक करेंगे उतनी आपकी लाइफ हमेशा